ये जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है स्पेशली बिहारियों के लिए। अदरक का नाम तो आप सबने सुना ही होगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताती हूँ कि ये स्पेशली मनाया जाता है मॉनसून के आने की खुशी में, हमारे इंद्र देवता को खुश करने के लिए, जिसमें दाल भरी हुई पूरी, खीर और आम खाते हैं सभी लोग। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चने की दाल को सुबह में ही भिगो कर रख दिया था क्योंकि मैं ये डिनर में बनाने वाली थी। दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसे 2 से 3 बार धोकर इसका पानी निकाल दूंगी। और अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और हींग। जैसे ही ये सारी चीज़ें चटक जाए, वैसे ही हमने जो दाल धोकर रखा था वो डाल देंगे। दाल डालने के बाद साथ ही साथ हम इसमें नमक और हल्दी भी डाल देंगे। इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे हम नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे ही सेम है, बस हमें तड़का पहले देना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी हमें इतना रखना है कि उसके साथ ही साथ ये जो दाल है ये पकती रहे। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और ये ज़्यादा देर नहीं लगती है, मतलब हार्डली 10 से 15 मिनट में ये दाल पक जाती है। तो क्योंकि मैं पूरे अदरक का खाना बनाने वाली हूँ, मतलब पूरी थाली रेडी करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने सब्जी की भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो उसके लिए मैंने थोड़े से आलू लेकर उसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसमें खीर वाले चावल लिए हैं गोविंदो भोग, उसे मैंने धोकर उसे थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये दोनों चीज़ें पक रही है तब तक हम धीरे धीरे बाकी सारे काम भी करते रहेंगे। तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने फिर उसके लिए थोड़ा सा फ्रोज़न मटर लिया था। ये वही मटर है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने ये ठंडी में काफ़ी सारे मटर अपने फ्रोज़न करके रख लिए थे। तो ये वही वाला मटर है। तो मैंने 1 कप के करीब मटर लिया है, 1 से डेढ़ कप के करीब मैंने मटर लिया था। क्योंकि ये मटर थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसे हमें 1 विसल आने तक बॉईल करना है। तो उसके लिए मैंने 1 से डेढ़ कप हरे वाले मटर लिए थे और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया था। और कुकर को बंद करके हमें वेट करना है कि ये दोनों चीज़ें पकी है या नहीं। तो ये जो दाल है इसका ऑलमोस्ट पानी आप देख सकते हैं सूख गया है और दाल भी हमें एक बार चेक कर लेना है। तो बस 2 से 3 मिनट में ये कंप्लीट होने वाला है। अब जो कुकर है जिसमें हमने आलू बॉईल किया था वो हो चुका है, तो अब मैं उसे नीचे उतार कर मैं ये मटर बॉईल कर लूँगी। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसे गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड में। और फिलहाल हम अब दूसरा काम करते हैं, तो ये इसको अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाए। तो मटर हमें बस 1 विसल आने तक बॉईल करना था, जो कि कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूँगी। तो अब बनाते हैं खीर। तो मैंने उसके लिए कढ़ाई में थोड़ा-सा घी डाला था। उसके बाद मैंने उसमें जो चावल मैंने पहले ही धो कर रखे थे, उसे पानी से निकाल लिया था और उसे डाल देंगे उस कढ़ाई में। 2 से 3 मिनट हमें इसे सौते करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है चावल को, बस हल्का-सा 2 मिनट सौते करना है। फिर उसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे और मैंने फिर दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। दूध मैंने 1 लीटर लिया था, फुल फैट क्रीम मिल्क लिया था मैंने। फुल फैट मिल्क लेने से थोड़ा-सा जो खीर है उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी होता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है खाने में। तो तब तक मीनवाइल जब तक वो दूध गर्म हो रहा है, मैं उसके सब्ज़ी के लिए प्याज़ कट कर लेती हूँ। तो उसको मैंने डायरेक्ट ही एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लेकर उसे चॉपर में चॉप कर लिया था और हमारा जो दूध है वो भी बॉयल हो गया। तो अब मैं उसमें वो जो चावल मैंने हल्का भून कर रखा था वो डाल दूँगी। क्योंकि खीर को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब मैं उसे दूसरे बर्नर में शिफ्ट करूँगी और मैं इधर चढ़ाऊँगी कढ़ाई सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाने के लिए जब तक वो कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं एक प्यूरी तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने थोड़ी-सी ग्रीन चिली, थोड़े से लहसुन की कलियाँ और 2 टमाटर लिए थे। सभी चीज़ों को काट कर मैंने एक जार में उसे अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था और उसे एक साइड में रखकर अब मैं लगाऊँगी उसमें तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने उसमें थोड़ा-सा तेल डाला था, थोड़ा-सा जीरा, थोड़े से 2 तेज पत्ते और उसमें डालेंगे थोड़ा-सा हींग। जैसे ही सारे मसाले चटक जाए देन हम उसमें डाल देंगे जो हमने प्याज़ चॉप करके रखा था वो। आप चाहे तो प्याज़ को बारीक-बारीक भी काट सकते हैं। अब प्याज़ को हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है और उसमें डाल देंगे जो प्यूरी हमने पहले तैयार करके रखी थी टमाटर वाली वो। तो सब्ज़ी के चक्कर में खीर हमें भूलना नहीं है, खीर को हमें बीच-बीच में चलाते रहना है। तो मैं उसे बीच-बीच में स्टर करती जा रही थी। तो अब मैं इसमें डालूँगी सारे सूखे मसाले, मतलब सब्ज़ी में। तो उसके लिए मैंने लिया था थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा जीरे का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर और साथ ही साथ उसमें डालेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक।
सभी चीज़ों को डालकर नॉर्मली जैसे सब्ज़ी के मसाले भूनते हैं वैसे भून लेना है और इतनी झटपट बनती है ये सब्ज़ी। जब मुझे झटपट में कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है। तो चलिए अब मसालों को भूनने देते हैं। तो मीनवाइल मैं जो आलू मैंने बॉयल करके रखे थे उससे मैं छील लूँगी। आलू को पील करते-करते मैं सब्ज़ी का जो मसाले हैं और जो खीर है उसे भी चलाती रहूँगी। आलू पील हो चुके हैं तो अब मैं मसालों को एक बार चेक कर लूँगी और उसके बाद चलते हैं मटर की ओर, क्योंकि मटर भी हमने बॉयल करने के लिए रखा था तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मटर भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इसे छन्नी से छान लूँगी, इसका सारा पानी निकाल लूँगी। तो इधर सब्ज़ी का जो मसाला था उससे ऑयल रिलीज़ होने लगा है, तो अब मैं उसमें जो बॉयल हुए हुए आलू थे उसे मैं टुकड़ों में काट कर डालूँगी। मतलब उसे मैंने चाकू से कट नहीं किया है, उसे नॉर्मली हाथों से ही तोड़ लिया है और सारे आलू को डालकर मैं उसे 2 से 3 मिनट बस सौते कर लूँगी। मतलब मसालों के साथ उसे अलटते-पलटते हुए मिक्स कर लेना है और देन उसमें ऐड कर देना है जो हमने मटर छान कर रखा था वो। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा पानी। पानी हमें अपने अकॉर्डिंग डालना है, मतलब अगर हमें थोड़ा जूसी सब्ज़ी खानी है तो हम थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। ऐसे ही अभी जो फ्राइड वाले आलू मटर थे आप ऐसे भी डायरेक्ट खा सकते हो, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो पानी डालकर मैंने इसे बस 5 मिनट के लिए थोड़ा-सा बॉयल होने के लिए रख दिया था। फिलहाल जो दाल हमने भून कर रखा था वो भी ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसे थोड़ा-सा मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और हमें इसमें पानी थोड़ा भी ऐड नहीं करना है। बीच-बीच में इसे चम्मच से हमें चलाते रहना है और वैसे ही हमें पीस लेना है। ये थोड़ा दरदरा ही होता है। ये देखने में बिल्कुल सत्तू की पूरियों की तरह होता है। आप इसे नॉर्मली भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अदरा में ही बनाया जाता है। इसे नॉर्मली भी आप किसी भी दिन में बना सकते हो। लेकिन हाँ, आप जभी भी इसे बनाओ आप इसे खीर के साथ ज़रूर बनाना, क्योंकि खीर के साथ इस पूरी का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। तो ये जो खीर है वो गाढ़ी हो गई है। अब मैं एक बार चावल जो है उसको चेक कर लूँगी कि वो अच्छे से पका है या नहीं पका है। तो लीजिए खीर भी रेडी हो गई है, तो अब मैं इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा चीनी डाल दिया था, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो कम या ज़्यादा और उसके बाद इसमें डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट और थोड़ा-सा इलायची पाउडर। मैंने थोड़े से नारियल भी ग्रेट करके रखे थे बट मैं उसे डालना भूल गई थी। फिर मैंने उसे बाद में डाला और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मेरी जो खीर है वो रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी खीर बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अब मैं सब्ज़ी चेक कर लूँगी, तो सब्ज़ी में बॉयल आ चुका है और वो सारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा कसूरी मेथी ऐड करूँगी, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो धनिये का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी को अच्छे से हाथ से क्रश करके डालेंगे और जो वेस्ट है उसे निकाल देंगे। और चलिए मेरी सब्ज़ी रेडी है, खीर रेडी है, तो अब हम तैयारी करते हैं पूरियों की। पूरियों के लिए आटे में हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, नॉर्मल सा गेहूँ का आटा लेना है और उसे जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसा उसे गूँध कर तैयार कर लेना है। थोड़ा-सा आटा सॉफ्ट लगेगा क्योंकि हमें जो पूरियाँ स्टफ़ करनी है उसमें थोड़ा-सा फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए हम एकदम सॉफ्ट आटा गूँध कर तैयार करेंगे। आटे को गूँधने के बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस करके। तो अब उसकी स्टफ़िंग की तैयारी करते हैं, तो चलिए। तो स्टफ़िंग की जो वीडियो है वो पूरी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसकी वजह से वो थोड़ा-सा अधूरा रह गया था। तो आप जैसे नॉर्मली देख रहे हो हमें छोटी-सी लोई लेनी है और उसे ऐसे गोल करके उसे शेप देना है। देन उसमें जो हमने स्टफ़िंग तैयार की थी वो हमें थोड़ा-सा डाल देना है और उसे आलू के पराठे या पनीर का पराठा या कुछ भी कोई भी पराठा बनाते हैं वैसे ही उसकी स्टफ़िंग को थोड़ा-थोड़ा दबाकर हमें उसे बंद कर देना है और हथेलियों से उसे थोड़ा-सा दबाकर उसे पतला-सा शेप दे देना है। और एक बार चेक कर लेना है कि वो कहीं से फटी वगैरह तो नहीं है। तो चलिए बाकी जो स्टफ़िंग थी वो मम्मी फ़िल कर रही थी। अब मैं बोरियों को तलने के लिए चलती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और मैंने बताया था कि मैं ये डिनर के लिए बना रही थी। तो कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसमें डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल और जब तक वो कढ़ाई गरम हो रहा है तब तक हम जो लोई है उसको बेल कर हम रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से हमें इसे पतला-पतला बेल लेना है और सारी जो पूरियाँ हैं उसे बेल कर मैं एक साइड रख दूँगी और एक ही बार मैं उसे फ्राई कर लूँगी और बीच-बीच में चेक भी करते रहना है कि कहीं से वो फटे ना हो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरे लिए कोई कमेंट है तो उसे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। तो ऐसे ही मैंने सारी पूरियाँ रेडी कर ली हैं, तो अब चलते हैं, मेरा रात का जो डिनर है वो रेडी हो गया है और ये जो
पूरियाँ हैं ये इसे हमें हल्के-हल्के दबाते हुए इसे फुलाना है। तो देखिए बिल्कुल गोल-गोल फूली-फूली पूरियाँ बनी है और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। सारी पूरियाँ रेडी हो चुकी है तो अब चलिए करते हैं डिनर। तो इस ये जो थाली मैंने रेडी की है अदरक की, इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि है आम। अदरक की थाली जो रेडी होती है उसमें जनरली पके हुए आम जो होते हैं वो भी कट करके सजाते हैं, तो मैं वो भूल ही गई थी। तो ये रही मेरी पूरियाँ बिल्कुल सॉफ्ट सी और इतनी गरम थी कि मैं उसे कट करके आपको दिखा ही नहीं पा रही थी। ये देखिए अंदर की जो फिलिंग है वो भी अच्छे से फिल हुई है और बिल्कुल पतली-पतली पूरियाँ बनकर रेडी हुई है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।